हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ओके, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग की, जहां हमने इनके डिफरेंसेस को समझा। साथ ही हमने फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज को L1 L2 को भी समझा। और ये हमने जाना कि लैंग्वेज एक्विजिशन एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। फर्स्ट लैंग्वेज बच्चा जो सीखता है अपना, वो लैंग्वेज एक्विजिशन के थ्रू ही सीखता है। वहीं अगर हम देखें सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो लास्ट में जो हम कंक्लूजन पे आए थे, वहां हमने ये समझा था कि स्कूल में जब बच्चा आता है, तो क्यों ना जिस तरह से लैंग्वेज एक्विजिशन बच्चे ने बड़े नेचुरल वे में सीखा, बहुत ही एफर्टलेस प्रोसेस के थ्रू बच्चा गुजरता है, जहाँ उसे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो क्यों ना हम स्कूल में भी इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करें, जहाँ बच्चे के लिए सेकेंड लैंग्वेज सीखना भी उसी तरह से आसान हो जैसे उसने फर्स्ट लैंग्वेज या अपनी मदर टंग सीखी। तो यहाँ हम बात करेंगे आज, हाउ कैन टीचर्स हेल्प चिल्ड्रन टू एक्वायर देयर सेकेंड लैंग्वेज इन स्कूल। चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो हम बात करेंगे यहाँ, वो है प्रोवाइड लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन द स्कूल। आपको स्कूल में लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, प्रोवाइड करना है। आप मान लीजिए कि सेकेंड लैंग्वेज जो बच्चा सीख रहा है वो है इंग्लिश। तो बच्चे के घर में उसे उतना एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो स्कूल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट स्कूल में प्रोवाइड करें। क्लासरूम को एक रिसोर्स रूम की तरह जो है वो इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ बहुत कुछ ऐसा छोटा छोटा टेक्स्ट जो है दीवारों पर, बोर्ड्स पे लगा है, ताकि बच्चा डेली जब क्लास में आता है, वो बहुत सारे वर्ड्स को देखता है, वो उनसे फेमिलियर हो। ठीक है। नेक्स्ट, यूज मल्टीपल वेज ऑफ इंटरेक्शन। बातचीत करने के, इंटरेक्शन करने के मल्टीपल वेज यूज करें। हमें ध्यान रखना है, सिंपल इंस्ट्रक्शंस के साथ हम कुछ एक्शंस को यूज कर सकते हैं, ताकि बच्चे के लिए किसी भी चीज का मीनिंग जनरेट करना, मीनिंग उसके लिए आसान हो। जैसे सिंपल इंस्ट्रक्शंस है, रब द ब्लैकबोर्ड, पिक अप द पेंसिल, रीड फ्रॉम द बुक। इस तरह के छोटे छोटे फ्रेजेस में हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, ताकि बच्चा कुछ मीनिंग जो है खुद से भी समझे। नेक्स्ट है प्रोवाइड एम्पल एक्सपोजर ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। अभी हमने बात की थी कि सेकेंड लैंग्वेज का हो सकता है उसको अपने आसपास अपने घर में इतना अच्छा एक्सपोजर ना मिले। तो ये अब स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेकेंड लैंग्वेज का बहुत तरीके से एक्सपोजर बच्चे को मिले। जितना ज्यादा एक्सपोजर हम उस लैंग्वेज का देंगे, उतनी पॉसिबिलिटी है कि बच्चा उस भाषा को अक्वायर कर पाएगा। नेक्स्ट है, लैंग्वेज इज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज विदाउट कम्युनिकेशन इज यूजलेस। कोई भी लैंग्वेज हो, अगर उसका यूज नहीं होता तो उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। फोकस जो है वो यूसेज पे होना चाहिए। कुछ मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। लैंग्वेज सीखना कोई मैथ्स नहीं है, यहाँ पर जो फॉर्मूला फिट कर दिया और हम जो है वो आंसर पे आ जाते हैं। जितना ज्यादा यूसेज होगा, जितना ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे उस भाषा को, उतना ही हम उस भाषा में कंफर्टेबल होंगे और उतना ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमें देनी है जहाँ सेकेंड लैंग्वेज फ्रीली बच्चा यूज कर पाए। जब बच्चा प्लेग्राउंड में खेल रहा है या किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, वो वहां उस भाषा को इस्तेमाल करें। तो बच्चे को हमें सेकेंड लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल फील कराना है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एरर। एरर इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। देयर शुड बी अ स्कोप फॉर सेल्फ करेक्शन। अब एरर को नेगेटिव जो है उसमें नहीं देखना, इसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना जरूरी है। आप मान लीजिए, जब भी हम कोई कुछ चेकिंग करते हैं, हम हमेशा गलतियां क्यों ढूंढते हैं? कई बार गलतियां ढूंढने के चक्कर में क्या अच्छा बच्चे ने लिखा है हम उसको भूल जाते हैं। तो प्लीज हमें इस पे थोड़ा सा अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। गलती करता है, कोई बात नहीं। जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं, सब गलती करते हैं। गलती करके सेल्फ करेक्ट भी करते हैं और फिर ठीक हो जाता है। तो थोड़ा बहुत हम लोगों को ये स्कोप रखना पड़ेगा। एज अ टीचर पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है इस प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगे, ऑफ कोर्स लगेगा, लेकिन जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा, जो आउटपुट आएगा वो बहुत बढ़िया होगा। तो बच्चे को कॉन्शियस नहीं करना है हमें उस लैंग्वेज के लिए। आप कभी भी देखेंगे,
किसी भी चीज के लिए अगर हम कॉन्शियस होते हैं, हम उस काम को छोड़ देते हैं या हम उस काम से दूर भागते हैं। तो हमें बच्चे को उस भाषा, उस लैंग्वेज से दूर नहीं जाने देना है, बल्कि उसके नजदीक लाना है। फियरलेस एनवायरनमेंट होना चाहिए। बच्चा जब कोई बात कर रहा है तो उसे डर नहीं लगना चाहिए कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा या मुझे कोई जज तो नहीं कर रहा। तो अगर हम इस तरह का फियरलेस एनवायरनमेंट देंगे तो डेफिनेटली बच्चा बहुत नेचुरल वे में भी सेकंड लैंग्वेज एक्वायर कर पाएगा। नेक्स्ट, मीनिंग टू स्ट्रक्चर हमें जाना है। हमें स्ट्रक्चर से मीनिंग की तरफ नहीं जाना, पहले मीनिंग जनरेट करना है, उसके बाद स्ट्रक्चर पे जाना है। बच्चे के लिए अगर मैं देखूं कि ए का कोई मतलब नहीं है लेकिन एप्पल का मतलब है, बी का कोई मतलब नहीं है लेकिन बॉल का मतलब है, तो मीनिंगफुल यूनिट से हमें स्ट्रक्चर की तरफ जाना है। नेक्स्ट, मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कुछ भी सीखने में। लैंग्वेज ही नहीं, कोई भी चीज हम सीख रहे हैं, मोटिवेशन कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, हमारे इंटरेस्ट को जगाता है। हमें एक एक कुछ भी, अगर हम कोई भाषा सीख रहे हैं या फिर हम कोई काम सीख रहे हैं, अगर हम मोटिवेट होंगे तो हम लोग ज़्यादा एन्जॉय कर पाएँगे उस लर्निंग को। तो हमें बच्चे के लिए लर्निंग को एन्जॉयफुल बनाना है, तो मोटिवेट करते रहना है बच्चों को। ये सब चीज़ें थी जो हमने बात की कि किस तरीके से सेकंड लैंग्वेज को हम स्कूल में एक्वायर करने की दिशा में कुछ चीज़ों पे ध्यान रख सकते हैं। अब हमने पिछली वीडियो में कुछ बातें की, कुछ बातें हमने इस वीडियो में की। अब नाउ इट्स योर टर्न। अब आई है क्वेश्चन आंसर सेशन की बारी। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएँगे जो पिछले कुछ सालों में आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आए हैं, और आप खुद अपने आप को जज कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, प्रश्न 1 है, भाषा अर्जन से तात्पर्य है। भाषा अर्जन किसे कहते हैं? किसी भी भाषा की लिपि को जानना, जानकारी, किसी भी भाषा की वर्णमाला की जानकारी, परिवेश में मौजूद किसी भाषा को सहजता से ग्रहण करने की क्षमता, किसी भी भाषा के व्याकरण की समझ। अब आप देखेंगे लिपि की जानकारी, वर्णमाला की जानकारी और व्याकरण की समझ, ये भाषा अर्जन के से जुड़े हुए नहीं है। जबकि हम देखेंगे परिवेश में मौजूद किसी भाषा को सहजता से ग्रहण करने की क्षमता, यही भाषा अर्जन है, क्योंकि उसके एनवायरनमेंट में वो जो लैंग्वेज है वो उसको बहुत नेचुरल वे में बच्चा सीख रहा है, बच्चा अर्जन कर रहा है, उसी को भाषा अर्जन कहते हैं। नेक्स्ट, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता। अब यहाँ पर कुछ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सी बात इंपॉर्टेंट नहीं है। समृद्ध भाषा परिवेश को, भाषा नियमों में परिवर्तन को, भाषा नियमों में विस्तार को, या भाषा अनुकरण करने को। अब सबसे पहले पॉइंट पे जाएंगे, समृद्ध भाषा परिवेश को, इस पर ही बल दिया जाता है, तो ये तो नहीं हो सकता। भाषा नियमों में परिवर्तन को, हमें ये समझना होगा जब बच्चा जो है भाषा सीखता है, भाषा अर्जन करता है, जो उसकी मातृभाषा है, मदर टंग है, तो वो कहीं ना कहीं जो रूल्स हैं, उसे कोई रूल्स बताता नहीं है, वो खुद रूल्स को इंटरनलाइज करता है, आत्मसात करता है, कुछ चेंजेस भी करता है उसके अकॉर्डिंग। कभी कभी गलती करता है तो खुद सेल्फ करेक्ट भी करता है, तो परिवर्तन तो बच्चा कर रहा है। नेक्स्ट है भाषा नियमों में विस्तार को, भाषा नियम को विस्तार भी कर रहा है वो, जब वो जनरलाइज कर रहा है एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में, जब उसको अप्लाई कर रहा है तो वहां उसने विस्तार किया, तो ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ पॉइंट पे हम आएंगे, भाषा अनुकरण करने को। बच्चा इमिटेट नहीं कर रहा भाषा को, लैंग्वेज को इमिटेट नहीं कर रहा, नकल नहीं उतार रहा वो किसी चीज की। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा, वो इसका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। अब भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो मुख्य अंतर का आधार है वो हमें बताना है यहाँ पर। भाषा परिवेश, भाषा आकलन, साक्षरता, पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ पर आप देखोगे जो भाषा परिवेश है वो सबसे क्योंकि सारा खेल जो है वो लैंग्वेज जो एक्सपोजर का ही है, दोनों में डिफरेंस का मेन जो हम बोलेंगे बेस है वो यही है। तो यहाँ पर जो जवाब होगा वो होगा भाषा परिवेश। नेक्स्ट, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है।
यहाँ पर कुछ आपको दिए हैं। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में हमें वो कथन बताना है जो उचित नहीं है, जो सही नहीं है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया तो है, तो ये नहीं हो सकता। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, ये भी ठीक है, बिल्कुल आत्मसात करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं, खुद समझते हैं नियमों को। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, या यह एक सहज प्रक्रिया है। तो फोर्थ भी कहीं ना कहीं ठीक है कि हाँ, भाषा अर्जित करना एक सहज प्रक्रिया है। थर्ड पॉइंट पे हम जाएंगे, बच्चों को नियम कोई नहीं सिखाता। कभी जब हमने मदर टंग मातृभाषा सीखी तो हमें किसी ने बैठ के नियम बताए कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे नियम होते हैं और फिर हम इसे अप्लाई करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो इसका जवाब हो। नेक्स्ट, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब यहाँ हमें वो बात बतानी है जो सही है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, तो जन्मजात क्षमता होती है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बच्चे जो हैं वो विद्यालय आने से पहले भी भाषा समझते भी हैं, अपनी बात भी बता पाते हैं, तो भाषा का उन्हें ज्ञान होता है। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। संचार माध्यम एक तरीका हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसी से सीखते हैं तो ये गलत होगा। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। फोर्थ पॉइंट, हम बार बार इसकी बात करें कि बच्चे के अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है जन्म से ही, कि वो भाषा सीख सकता है, कोई भी भाषा, जो भी उसके परिवेश में हो, चाहे वो बच्चा हिंदुस्तान का हो, चाहे वो बच्चा जापान का हो, चाहे वो बच्चा अमेरिका में है, उसके परिवेश में जो भाषा बोली जाती है वो उसको ऑटोमेटिकली ही सीख लेता है। नेक्स्ट, which one of the following is most important in learning a language? Language rich environment, language class in a school, textbook या language lab? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी भाषा को सीखने में, क्योंकि उस भाषा का एनवायरनमेंट बच्चे को मिलना चाहिए। नेक्स्ट, when children are introduced to English as a second language, जब इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, they should read first, रीडिंग पॉसिबल नहीं है। they should begin with letters of alphabet, अल्फाबेट सिखाना इसका मतलब हम एक स्ट्रक्चर से मीनिंग की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। they should be exposed to language orally, yes, बच्चे को जो है जितना ज्यादा से ज्यादा ओरली मौखिक रूप से एक्सपोजर दें वो बेटर होगा। दे शुड बिगिन राइटिंग फर्स्ट, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर आएगा दे शुड बी एक्सपोज टू लैंग्वेज ओरली। तो ओरली हम जितना ज्यादा एक्सपोजर दें उतना बेटर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। It is difficult to teach English as they use their first language in every aspect and ignore English. बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि बहुत लोग जिनकी मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज कुछ और थी वो बहुत बेहतर तरीके से इंग्लिश सीख पाए हैं, तो हम ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। As a teacher, you would like to give a list of English words on the very first day. फर्स्ट डे ही आप इंग्लिश के वर्ड्स बच्चों को दे रहे हो, तो कहाँ से मीनिंगफुल लर्निंग हुई? बिल्कुल भी नहीं है ठीक। Children come to school with a treasure of experience and their mother tongue acts like a resource in learning English. जब बच्चा स्कूल आता है तो वो अपने साथ कुछ एक्सपीरियंसेस लेकर आता है, और उसकी मदर टंग एज अ रिसोर्स की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश लर्निंग में। बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम मदर टंग को एज अ रिसोर्स की तरह देख रहे हैं, ना कि किसी हर्डल की तरह। एंड नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, चिल्ड्रंस फर्स्ट लैंग्वेज इज अ हर्डल इन लर्निंग इंग्लिश। बिल्कुल सही नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश सीखने में कहीं आपको कोई दिक्कत परेशानी क्रिएट नहीं करती। यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। उम्मीद है कि आप सबने आप कर पाए होंगे इन क्वेश्चंस को। सो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द अगले टॉपिक के साथ।